हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जीके स्टडी मिशन में। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखेंगे और इससे जो भी आने वाली एग्ज़ाम है उसमें एक से क्वेश्चन आएगा। तो एक दो क्वेश्चन हमेशा रहता है। आप जो है 61 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, आप लोग 61 क्वेश्चन को रट जाइए। तो कहता है कि चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है? प्रागैतिहास का अर्थ क्या होता है? तो प्रागैतिहास का अर्थ होता है वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो, यानी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जो लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक बोलते हैं। मानव को आग की जानकारी कब हुआ था? तो मानव की आग की जानकारी कब हुआ था? तो निम्न पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हुआ था। पेबुल उपकरण संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पेबुल उपकरण है वो किस काल से संबंधित है? तो पेबुल जो उपकरण है निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। सोहन घाटी का संबंध किससे है? आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि बिहार में आने वाला जो टीचर का एग्ज़ाम है उसमें आपको प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो आपको प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि अभी बीपीएससी जो है ना एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हम आपको सीरीज वाइज करके आपको प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद जो आएगा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद फिर इसमें जो भी एंशिएंट में आएगा हम सबका ऑब्जेक्टिव आपको डिस्कस कर देंगे, ताकि आप लोगों का बेनिफिट हो। और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग टेलीग्राम से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सोहन घाटी का संबंध किससे है? तो सोहन घाटी का जो संबंध है वो है निम्न पूरा पाषाण युगीन स्थलों से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार संबंधित है। किससे संबंधित है? तो बेलन घाटी के लिए तो हो जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल से। ये भी स्टार मार्क लगाइए। मानव की आखेट और खाद्य संग्रह की अवस्था जुड़ी हुई है। तो मानव के जो आखेटक जो है और खाद्य संग्रह को किस काल से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा हुआ है पूरा पाषाण काल से। सल्कों से बने औजार संबंधित है। जो सल्कों से बना होता है वो औजार किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्य पूरा पाषाण काल से। भीमबेटका का संबंध है। भीमबेटका जो है इसको भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। भीमबेटका का संबंध जो है किससे है? तो भीमबेटका का जो संबंध है वो है एक प्रागैतिहासिक काल, एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि इसका प्राप्त हुआ है तो चित्रकला का साक्ष्य प्राप्त है, उसको क्या कहता है? भीमबेटका। पशुपालन संबंधित है, यानी पशुपालन जो है किस काल संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका मध्य पाषाण काल से। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन और ऑप्शन ऐसे दिया हुआ रहेगा, मध्य पाषाण काल से कौन है? पशुपालन संबंधित है। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्यकालीन स्थल है। पुराना जो है मध्यकालीन स्थल कौन कौन से है? तो यह है आपका सराय नाहर राय और महदहा। आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को रटते जाइएगा और ये जो है क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा। प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए हैं। जो प्रारंभिक जो है स्तंभ गर्त जो है कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका सराय नाहर राय और महदहा से। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था? मानव द्वारा जो पाला गया पहला पशु क्या था? तो ये सबको पता होगा, कुत्ता है। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई धातु कौन सा है? तो मानव द्वारा जो धातु में लाया गया था तो पहले धातु कौन था? तो पहला धातु था वो तांबा था, और लोहा के पता नहीं चला था उस समय। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली फसल क्या था? तो पहला जो फसल था वो गेहूँ था, बाद में फिर जौ आया। तो सबसे पहले क्या था? गेहूँ था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये क्वेश्चन भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा और 14 नंबर जो क्वेश्चन भी बताएं वो भी आप स्टार मार्क लगा दीजिएगा। तो जो कृषि का जो प्रथम उदाहरण जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कृषि का है। ये चीज़ क्या है? कृषि का है। तो कृषि के लिए जो है वो आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध किससे? तो कोल्डी हवा जो है ना, कोल्डी हवा जो है वो क्या है? चावल के
प्राचीनतम साक्ष्य है। ओल्डी हवा से का संबंध किससे? चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। तो ये भी आप स्टार मार्क लगा लीजिएगा। 16 नंबर भी बुर्ज होम, इसको तो आप स्टार मार्क लगा ही लीजिए क्योंकि आपसे डायरेक्ट पूछा है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। बुर्ज होम संबंधित है, तो बुर्ज होम जो संबंधित है नवपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है पूर्वी भारत का। तो पूर्वी भारत का जो है नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है? तो ये है आपका चिरांद। कुंभकारी क्या है? कुंभकारी प्रारंभ हुई है। कुंभकारी जो है कब प्रारंभ हुआ है? तो कुंभकारी जो प्रारंभ हुआ है वो हुआ है नवपाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति, मालवा संस्कृति, यथाशय उपरोक्त में सभी। तो आपका जो संबंधित है ये क्या है? आहार संस्कृति जो है ना ताम्रवती से संबंधित है। हड़प्पा की कनिष्ठ कालीन संस्कृति है। हड़प्पा के जो कनिष्ठ कालीन संस्कृति है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन ऐसे ही दिया रहेगा। तो कथ्यता संस्कृति से संबंधित है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा, एग्जाम में आपको डायरेक्ट छापेगा। जो स्टार मार्क बोलेंगे आप उसको स्टार मार्क लगा लीजिएगा और स्टार मार्क लगाकर आप उसको रट जाइएगा। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है? यानी किस संस्कृति से संबंधित है? क्या है? इनाम गांव ताम्रपाषाण। तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जोरवे संस्कृति से। और ये क्वेश्चन हर एक बार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ताम्रपाषाण संस्कृतियों में से निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए हैं? यानी किस संस्कृति में जो है ना पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुआ है? तो ये प्राप्त नहीं हुआ है आहार संस्कृति में। आहार संस्कृति में जो है ना पत्थर के औजार प्राप्त नहीं हुए हैं। दैमाबाद का संबंध किस काल से है? दैमाबाद जो है ना ये भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये भी आपको क्वेश्चन बीपीएससी में आपको पूछेगा टीचर वाला में। तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल है ये। दैमाबाद जो है ना ताम्रपाषाणकालीन स्थल से संबंधित है। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त होते हैं। यानी बड़ा संख्या माने बहुत से संख्या में जो बच्चों को दफनाया गया था उसका सावधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मतलब किस संस्कृति से प्राप्त हुआ है? तो एक की संस्कृति है आपका जोरवे की संस्कृति से प्राप्त हुआ है। गिलुंड स्थल का संबंध है। गिलुंड जो स्थल है वो किस संस्कृति से संबंधित है? आहार संस्कृति से कि मालवा संस्कृति, नवपाषाणकालीन से, क्योंकि उसमें कोई से नहीं है। तो जो गिलुंड जो स्थल है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आहार संस्कृति से संबंधित है। ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्टतम मृद भांड कौन सा है? जो ताम्रपाषाण होता था उसमें मृद भांड होता था, उसमें सबसे उत्कृष्ट का भंडार था वो कौन सा था? तो वो था मालवा का जो मृद भांड था ना वो सर्वोत्तम था। आंध्र प्रदेश का उतनूर संबंधित है। जो आंध्र प्रदेश है ना आंध्र प्रदेश का एक उतनूर था वो किस काल से संबंधित है? तो उतनूर जो संबंधित है वो है नवपाषाणकालीन से संबंधित है। हल्लूर, पिकलीहल, संकनकल्लू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध किससे है? तो ये जो स्थान दिया गया है वो किससे संबंधित है? इसमें से आपको सभी को नहीं पूछेगा, आपसे एक ही पूछेगा और वो पूछेगा नरसीपुर। नरसीपुर का संबंध किससे है? नवपाषाण काल से है, ताम्र से है कि पूरा पाषाण से है? तो आपको इसमें आपको याद रखना है क्या, ये जो संबंधित है ये है नवपाषाणकालीन संस्कृति से संबंधित है। माइक्रोलिथिक औजार संबंधित है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। माइक्रोलिथिक औजार जो है किस काल से संबंधित है? तो ये काल संबंधित है मध्यपाषाण काल से संबंधित है। राजस्थान का यानी राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का क्या दिया है? आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर संबंधित है। तो किस काल से संबंधित है? तो ये संबंधित है मध्यपाषाण काल से संबंधित है। सबसे कम
अवस्था थी, यानी सबसे कम अवस्था किसका काल सबसे कम था, तो सबसे कम जो था ना वो मध्य पाषाण काल का टाइम था। जो पीरियड इसका था ना मध्य पाषाण काल सबसे कम था। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ तो कब हुआ, तो ये उच्च पूरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, क्या है जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए। यानी कहता है कि सबसे पहले क्या होता था, क्वार्टजाइट पत्थर होता था, लेकिन उसके स्थान पर कहा गया अस्पर आ गया, चट आ गया। तो ये कब हुआ, तो ये हुआ है मध्य पूरा पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, यानी अग्नि का प्रयोग जो है ना सबसे पहले कब किया था, तो अग्नि का जो है ना वो सबसे पहले कब किया, तो वो किया था नवपाषाण काल में। और उस समय क्या था, वो खोज हुआ था। इसमें जलाने के लिए सीखा, ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ जलाने के लिए जो है ना यहाँ लिखा है ना कि मानव का उपयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए सबसे पहले किस में सीखा था, तो नवपाषाण काल में। उस समय क्या था, तो पूरा पाषाण काल था, वो आप ध्यान रखिएगा। हस्त कुठार, बिदारिणी और खंडक उपयुक्त होते हैं, वो क्या है, तो ये क्या होता है, ये है आपका निम्न पूरा पाषाण काल से है। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है, जो आहार संस्कृति है उसका क्षेत्र कहाँ था, तो आहार संस्कृति का क्षेत्र है, वो क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। ये भी पूछ सकता है कि बनास घाटी कहाँ पे है, तो बनास घाटी कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, तो आप इसको याद रखिएगा। नर्मदा घाटी में विकसित संस्कृति है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। नर्मदा घाटी में जो संस्कृति विकसित हुआ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो मालवा की संस्कृति नाम है नर्मदा घाटी में। एरन, नगदा और नवदा टोली का संबंध किस संस्कृति से है, तो ये जो संस्कृति है ना मालवा के संस्कृति से संबंधित है। भारत में दो संस्कृतियां एक साथ पाई गई, यानी भारत में कहता है कि दो गो संस्कृति जो है एक साथ पाया गया, तो वो कौन से काल में पाया गया है, तो ये पाया गया है मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल। भारत में जो एकमात्र मानव कप्पी पाया जाता है यह कौन सा है, एकमात्र जो है मानव कप्पी पाया गया है वो क्या है, तो है असम का श्वेतभ्रू गिब्बन। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था, ये भी आप स्टार मार्क लगा लीजिए कि प्राचीन काल में भौगोलिक मान्यता के अनुसार जो है वो जो है भारतवर्ष के किस द्वीप का खंड था, तो ये था आपका जम्बू द्वीप का है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम का प्रीवियस ईयर को उठा कर देखिएगा, ये आपको मिलेगा। और जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा, और वैसे ही सीरीज हम इसका प्राचीन भारत का पूरा ख़त्म कर देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा, ताकि जो भी बिहार टीचर का, बिहार एसएससी का जो भी एग्जाम आने वाला है उसके लिए रामबाण साबित होगा। ये सीरीज जो है ना आपका रामबाण सीरीज है। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली है, तो प्रागैतिहासिक जो कुल्हाड़ियाँ मिला है ना वो कहाँ से मिला है, तो ये जो मिला है ना तो मिला है अतिरमपक्कम से मिला है। क्या मिला है, कुल्हाड़ी मिला है, और किस काल का, प्रागैतिहासिक काल का मिला है। निम्नलिखित पुरातत्व स्तरों पर विचार करना है, तो कैसे विचार करना है, उसका सही पुरातत्व लगाना है। तो सबसे पहले इसका क्या लगाना है कि दूसरा टेराकोट कुरनूल की गुफा, उसके बाद दमदमा था, उसके बाद क्या हो गया टेक्कलकोट, उसके बाद नायकुंडा। ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम स्टार मार्क लगाएंगे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, आप इसको स्टार मार्क लगा रही है कि कब का है, पूर्व प्रस्तर युग के जो अधिकांश औजार बना होता था वो किसका बना होता था, तो ये जो बना होता था ना मैक्सिमम स्फटिक का बना होता था, स्फटिक का बना होता था।
निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? पूरा पाषाण काल से जो है कौन सा कुल्हाड़ी संबंधित नहीं है? तो ये जो है इसमें से ना आपका सेल्ट जो है ना, सेल्ट संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कहते हैं इनमें से कौन सा युग सुमेलित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बस्ती समाधि और बस्ती समाधि स्थल। तो ये आपका हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 यानी तीनों हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है। जो नीचे कूट का जो प्रयोग किया गया है ना, इसके लिए दिया गया है। तो मिलाना है। कहता कि चौपानी मांडो जो है ना वो आ जाएगा मध्य पाषाण काल से, और कुल्ली जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा ताम्र पाषाण युग से, और अतिरंपक्कम जो हो जाएगा ना ये आ जाएगा पूरा पाषाण से, और इमाम गांव जो आ जाएगा ना ये आ जाएगा पूर्व पाषाण काल से, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, ये आप स्टार मार्क लगा लीजिए। ये जो है क्वेश्चन आपको मिलेगा आने वाले एग्ज़ाम में और 100% छपेगा। दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। जो दक्कन में जैसा ना अंश टीला होता था वो क्या प्रदर्शित करता था? तो प्रदर्शित करता था नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्तियों के अवशेष। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अक्ष टीला क्या प्रदर्शित करता है या उसका उससे क्या संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले जो बस्तियाँ था ना उसका अवशेष था। निम्नलिखित स्थलों में किस एक खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति का निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास का प्रमाण मिला है? यानी ह्रास भी हो रहा है और इधर संस्कृति का विकास भी हो रहा है। तो किस काल में मिला है? तो ये आपको मिला है मेहरगढ़ से। सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्राग मानव, जिसको क्या कहते हैं होमोसेपियन से प्रजाति के रूप से भिन्न था, उसे सामान्य पाया जाता है। तो क्या था? तो वो था आपका पिथैकेंथ्रोपस के रूप में पाया गया था। ताम्र संचय का संबंध किससे है? तो ताम्र का जो संबंधित है वो है गेरुवर्णी मृदभांड से। आप इसको स्टार लगा लीजिए। भारत में एकमात्र जीवाश्म, आप इसको पहले स्टार मार्क लगा लीजिए। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। ये कहाँ मिला है? किसका है? जीवाश्म का। तो जीवाश्म का प्रमाण मिला शिवालिक की पहाड़ी पे मिला है। शिवालिक जो पहाड़ी है ना वहीं क्या में प्रमाण मिला है किसका? जीवाश्म का। और ये आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, डबल आर स्टार लगा लीजिए। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे, यानी ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता था। क्या था प्रमुख विशेषता? तो ये विशेषता था कि उच्च पूरा पाषाण काल में था। ये किस में था? उच्च पूरा पाषाण काल में। पूर्व पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंधी तालाब में पाए गए। ये स्थल स्थित हैं। कहता है कि पूर्व मध्य पाषाण काल में जो औजार था 16 आर के वो सिंधी तालाब में पाया गया। और ये स्थल कहाँ पे पड़ता है? जो सिंधी तालाब था वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये आप इसको एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे सिंधी तालाब भी पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में सिंधी तालाब कहाँ था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये था आपका राजस्थान में। शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाया गया है। शल्क मतलब हड्डी वाला जो होता है ना, और शल्क हड्डी जो है कहाँ पाया गया है? आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, दोनों को स्टार मार्क लगा लीजिए। क्वेश्चन एकदम 100% छपेगा। कोई ना कोई एग्जाम में, जो भी आने वाला एग्जाम उसमें छपेगा।
तो ये मध्य पूरा पाषाण काल में है। क्वेश्चन नंबर 57 है। सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। तो कहता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटक और मध्य प्रदेश ये 2 है। तो इसको मिलान करना है। तो कैसे मिलान करना है? तो 1 2 3 4 कैसे कर मिलाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम नीचे दिया गया है कूट का प्रयोग किया गया है। क्या पर लिखा गया पहले उसको देखना जरूरी है। सूची 1 सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो उत्तर प्रदेश और इसमें है, तो आपका आंसर इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा, ये भी है ना वो सब सही है। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन आप इसको याद रखिएगा। भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में छपेगा भेड़ बकरी का। तो भेड़ बकरी का जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो बागौर से प्राप्त हुआ है। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये इसको भी आप स्टार लगा लिए। जब भी ये पूछेगा गंगा घाटी में, तो आप इसको याद रखिए। तो गंगा घाटी में कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कौन से शताब्दी चल रहा था उस समय? तो आपका चल रहा था 4वीं शताब्दी। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास कहाँ से प्राप्त हुआ है प्राचीनतम? तो ये प्राप्त हुआ है ना, ये प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से। गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आप इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए, इसको भी स्टार मार्क लगा लीजिए। आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो गणेश पूजा के प्राप्त हुआ ना दैमाबाद से। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हम ऐसे ही सीरीज जो है ना प्राचीन भारत का समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम लाएंगे मेडिएवल हिस्ट्री का, और उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री का। एग्ज़ाम से पहले हम पूरा ख़त्म कर देंगे इसका। जो भी एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।